नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का लोक प्रशासन के सेशन में। और अपना हम लोग उत्तर लेखन कार्यक्रम जो इसकी शुरुआत की थी उसको लेके आप तक आ चुके हैं और हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये उत्तर लेखन कार्यक्रम का संचालन जो है शुरू किया जा चुका है और आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं फटाफट बिना देरी के इन नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन का प्रोसेस पूरा कर लें, ताकि इसको जो है हम लोग रेगुलर बेस पे कंटिन्यूस वे में उपलब्ध कराएं। प्रोग्राम है 75 डेज़ का ये, और इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन जो है आपको उपलब्ध कराएंगे पेपर 1 और 2 के वीडियो फॉर्मेट में, और साथ साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी इसका मिलेगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। 2 नंबर हैं, इनमें से आप किसी पे भी संपर्क करके बात कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, क्या क्या है। कोई भी शंका समाधान अगर आपको चाहिए तो इन नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है, आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं, वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधक है। टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, क्वेश्चन को घुमाया फिराया कितना है, लेकिन सवाल आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लोक प्रशासन का महत्व और बढ़ता महत्व। लोक प्रशासन का महत्व या बढ़ता महत्व, ये है सवाल, और इसको घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका यही, लोक प्रशासन का महत्व या बढ़ता महत्व। हमें सारा जो है अपना संरचना बनानी है, जो उत्तर की वो इसी क्रम में बनानी है। सीधे सीधे सवाल भी आते हैं, घुमा फिरा के भी सवाल आते हैं लोक प्रशासन के यूपीपीसीएस में। तो आप लोग हर तरीके से तैयार रहें। इसीलिए ये लाया गया है प्रोग्राम, ताकि आपको बेसिक तरीके से पता चल सके। अब क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ते ही टेंशन में आ जाएंगे, क्या पूछ क्या दिया भाई। नहीं है, सीधा सवाल है भाई, महत्व पूछ रहा है और क्यों महत्व इसका लगातार बढ़ रहा है, आपसे ये जानना चाह रहा है। देखते हैं क्या है इसका मामला। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों से प्रभावित होती है। बात कही गई है लोक प्रशासन के संदर्भ में गर्भ से कब्र तक, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसका पंजीकरण से लेकर जन्म पंजीकरण से लेकर मृत्यु पंजीकरण तक सब कुछ प्रशासनिक क्रियाकलाप के अधीन जो है बीतता है। चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, लोक प्रशासन सरकार की बुनियाद है। देखिए, मैंने जैसा बताया हुआ आप लोगों को, जो लोग बच्चे मेरे क्लास में रेगुलर क्लास करते हैं उनको बताता हूं मैं कि हर क्वेश्चन में कम से कम 2 डेफिनेशन दें आप, ठीक है। 90% सवाल ऐसे होते हैं जिसमें डेफिनेशन दी जा सकती। तो मैंने 4 डेफिनेशन इससे संबंधित यहाँ पर रखी हुई हैं। आप इनमें से कोई सी भी 2 जो है उपलब्ध करा सकते हैं। आसान जो आपको लगे, जैसे देखिए निग्रो की भी डेफिनेशन आसान है, इसको आप ले सकते हैं। प्रशासन का असली मर्म जनता को दी जाने वाली बुनियादी सेवाएं हैं। फाइबर कहते हैं राज्य हर जगह है, शायद ही कोई जगह खाली छोड़ता हो। इसी तरीके से ब्रुक्स, एडम्स और डिमॉक की भी डेफिनेशन है। आपको जो भी आसान लगे वो आप कम से कम 2 डेफिनेशन जरूर प्रस्तुत कीजिए। 4 मैंने यहाँ उपलब्ध कराई हुई है। इसी क्रम में पहला पैराग्राफ लिखना है आपको, और उसके बाद 2 डेफिनेशन कोई भी आपको इन चारों में से पुटअप कर देनी है, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का मुख्य उपकरण है। क्या है ये राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, उनको लागू करने का एक उपकरण है। कौन है उपकरण? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का महत्व हम इंगित कर रहे हैं कि देखिए, अगर लोक प्रशासन नहीं होगा तो आप चाहे कितने अच्छे कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम बना लें, उनको आप लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास लागू करने का उपकरण जो है वो होगा ही नहीं अगर लोक प्रशासन नहीं है तो। विकासशील देशों जैसे भारत में सामाजिक आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण यंत्र है। हम क्या है, एक विकासशील देश है। हमारे यहाँ पर लगातार सामाजिक संरचना में और आर्थिक स्थितियों में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में लोक प्रशासन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आते हैं तो सामाजिक टकराव की संभावनाएं बनती हैं। आर्थिक रूपांतरण जब होता है तो उसमें भी जो है प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। स्थिरता और व्यवस्था कायम रखने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके सिस्टम को बनाए रखना एक लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये प्रशासन है जो निरंतरता बनाए रखता है। आपको पता है हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो लेकिन प्रशासन जो है वो एक निरंतर चलने वाली मशीनरी है, वो कभी नहीं बदलती, ठीक। तो ऐसी दिशा में सरकारों की भूमिका, सरकारों की अपेक्षा लोक प्रशासन की भूमिका जो है लॉ एंड ऑर्डर में जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। अब एक नज़र में देख लेते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व या उसमें वृद्धि का जो कारण है वो मेनली क्या है। लोक प्रशासन का महत्व एवं उसके में वृद्धि का कारण जो है मुख्यतः वह क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विश्व संविधानवाद का उदय। विश्व संविधानवाद का उदय मतलब कि एक जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी हमारी, उस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में
हम देखेंगे उस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ। सारा जो विश्व है नज़दीक आता चला गया और इसी को कहा गया विश्व संविधान, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक पर्टिकुलर कुछ नियम कानून जो है धीरे धीरे बनने लगे। उसमें क्या क्या है आपका मानवाधिकार संरक्षण, पूरे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण का प्रयास लगातार किए जाते हैं और मानवाधिकार को संरक्षित करने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सशक्तिकरण आधारित विकास, हम लोग विकास के साथ साथ सशक्तिकरण आधारित विकास की संकल्पना पे चल रहे हैं वैश्विक आधार पर। अगर बात करें तो कैसे सशक्तिकरण, बाल सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, तो ये सशक्तिकरण आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी आपको प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी अगर मेंटेन करने के लिए भी प्रशासनिक क्रियाकलाप और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाल विकास परियोजना अधिकारी से लेकर अन्य जो क्या कहते हैं कि अधिकारी समाज कल्याण विभाग से संबंधित हों या अन्य विभागों से, वो बेहतर कार्य करते हैं। बाल संरक्षण और बाल अधिकार, यहाँ इसके लिए भी अलग से विभाग, अलग से अनुभाग जो है बनाए गए हैं। ठीक, प्रशासन आपको इसमें, तो सबसे पहला कारण क्या हो गया, विश्व संविधानवाद का उदय। क्यों बन रहा है, बढ़ रहा है लोक प्रशासन का महत्व या वृद्धि उसमें क्यों हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से बताओ। दूसरा है पॉइंट आपका सुशासन की अवधारणा। ध्यान दीजिए, सुशासन की अवधारणा बहुत तेजी से विकसित हो रही है और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। शासन से अगला स्टेप है सुशासन, और सुशासन को मेंटेन करने के लिए हमें जवाबदेहिता, पारदर्शिता, जन उन्मुखता और विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में हम अपने प्रशासन को भी जवाबदेही, पारदर्शी और जन उन्मुख के साथ साथ विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं। और इस वजह से इन चीज़ों को मेंटेन करने में भी और इन चीज़ों को लागू करने और इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के कद को बढ़ाया है, उसके कद में वृद्धि की है, जैसे कि आतंकवाद से निपटने के लिए नित नए नियम, नीतियां, कानून और उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है LIU डिपार्टमेंट से लेकर इंटेलिजेंस विभाग तक का, वो सब के सब क्या है, आपके लोक प्रशासक हैं। जलवायु परिवर्तन, देखिए जलवायु परिवर्तन, या आप कह सकते हैं इसमें चीज़ों को और जोड़ सकते हैं, नीचे अभी जोड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन पे क्या किया गया, आपदा नियंत्रण बोर्ड बनाए गए, जिलाधिकारी को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी घोषित किया गया। इसी तरीके से पूरे संरचना बनाई गई। तो जलवायु परिवर्तन के बाद के माध्यम से जो डिजास्टर्स आते हैं, जो आपदाएं आती हैं, उनको निपटने में भी, उनसे निपटने में भी लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक संकट, किसी प्रकार के आर्थिक संकट आने पर लोक प्रशासन जो है अपनी सैलरी के साथ साथ, खुद स्वैच्छिक दान के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में प्रशासन की सम्मिलितता के माध्यम से क्या किया जाता है, इन चुनौतियों को निपटा जाता है। वैश्विक चुनौती में आप कोविड-19 को भी आप जोड़ सकते हैं, कोविड-19 जैसी महामारी, ठीक है, तो वहाँ जोड़ दीजिए। इसमें निपटने में आपने देखा लॉकडाउन से लेके वैक्सीनेशन तक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है लोक प्रशासन की। फिर राष्ट्रीय समस्याएं हैं, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, एकता, अखंडता, गरीबी, कुपोषण और समता आधारित विकास, समानता आधारित विकास। इन सब कारणों को मेंटेन करने के लिए, इनको बनाए रखने के लिए, इनसे निपटने के लिए भी लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका हमें विकासशील समाजों में देखने को मिलती है। PCS 2020 में ही इस तरीके से क्वेश्चन आया था, महत्वपूर्ण बढ़ती भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका या महत्व में वृद्धि होने का कारण पूछा गया था, ठीक है आपसे। फिर आते हैं सरकार का मुख्य कार्यकारी अंग होने के कारण प्रशासन सरकार का आधार है। FLB कहते हैं कोई भी सरकार बिना प्रशासन के कायम नहीं रह सकती। वास्तव में शासन की छवि प्रशासन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित नीतियों का क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से होता है, यह प्रशासन की प्रभावशालिता पर ही निर्भर करता है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने आंसर में, अब हम एक तो हमने वहाँ पे उसके माध्यम से फ्लोचार्ट के माध्यम से बता ही दिया, लेकिन हम अब यहाँ पर भी एक अच्छे शब्दों के माध्यम से भी बताने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि वरना आपका उत्तर 200 से 250 शब्द में कैसे पूरा होगा भाई। तो बताया है सॉरी FLB महोदय ने कि प्रशासन ही वास्तव में जो नीतियों का क्रियान्वयन करता है या जो प्रभावशील नीतियां लागू की जाती हैं, उनका मुख्य आधार प्रशासन होता है। निग्रो ने प्रशासन को एक नैतिक कार्य तथा प्रशासन को नैतिक अभिकर्ता कहा है। नैतिक कार्य और प्रशासन को नैतिक अभिकर्ता, यानी कि इन्होंने सीधे मोरालिटी से जोड़ दिया है, इस चीज़ को एथिक्स से जोड़ दिया है कि प्रशासन एक क्या है, नैतिक कार्य है, और उसको जो करते हैं यानी प्रशासक क्या है, उसके नैतिक एजेंट, एथिकल एजेंट है। सामाजिक न्याय, समता, परिवर्तन इत्यादि हेतु सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। जो हमारे प्रस्तावना में निहित बातें हैं, जो हमारे संविधान में निहित बातें हैं, उनको लागू करने की मुख्य कड़ी जो है और मुख्य जो दायित्व है किसके हाथों में, प्रशासन के हाथों में। मौजूदा समाज में लोक प्रशासन के महत्व को निम्न बिंदुओं में जो है हम आसानी से देख सकते हैं।
पहला, नीति का संरक्षण, जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको लागू करना, उनको संरक्षित करना, उनके फीडबैकिंग का काम किसका है? आपका प्रशासन का। स्थिरता और व्यवस्था कायम रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के उपकरण के रूप में लोक प्रशासन की भूमिका को हम लोग समझ सकते हैं। समाज में निर्बल वर्गों का संरक्षण अन्य विभागों के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भूमिका आपको देखने में स्पष्ट रूप से मिल जाती है। लोक नीति निर्माण व क्रियान्वयन में भूमिका, लोक नीति निर्माण यानी पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में और साथ में उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है आपकी रहती है। किसकी? प्रशासन की। आपको पता ही है, अगर आपने देखिए बताया कि नीति निर्माण काम किसका है? विधायिका का। लेकिन विधायिका जो है इतनी सक्षम नहीं होती है क्योंकि उसके पास तकनीकी रूप से इतना ज्ञान नहीं होता है। तो नीति निर्माण के कार्य में भी कहीं न कहीं प्रशासन का महत्वपूर्ण रोल रहता है और क्रियान्वयन में तो पूरा रोल रहता है ये प्रशासन का। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। समकालीन समय में लोक प्रशासन का महत्व कई गुना बढ़ा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, पुलिस राज्य के स्थान पर अब क्या हो गया है? कल्याणकारी राज्य। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियों ने प्रशासन के कार्य क्षेत्र में क्या किया है? विस्तार किया है। ठीक है, पुलिस राज्य की जगह कल्याणकारी राज्य का मतलब भाई पहले हर चीज में जो है पुलिस परमिशन यानी कि लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। अभी क्या है? कल्याणकारी राज्य है। जन कल्याण उन्मुख कार्य जो है सरकार और प्रशासन के माध्यम से किए जाते हैं। कानून व्यवस्था में भी नई चुनौतियों की वजह से नियमन आवश्यकता बढ़ी है। वही एकता, अखंडता, राजनीतिक सुरक्षा जैसे विषय भी प्रशासन पर ही निर्भर है। तो अमूमन देखेंगे आप तो सब कुछ अगर देखा जाए, सब कुछ वो पूरी तरीके से प्रशासनिक क्रियाकलापों और प्रशासन पर ही निर्भर करता है। चाहे आप कहीं भी देखेंगे अपने आसपास जो भी घटनाक्रम घट रहा होगा तो उसका कहीं न कोई लिंक आपको प्रशासन से मिल ही जाएगा। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में आपने इसको बहुत स्पष्ट देखा होगा कि जब सारे सेक्टर बैठ गए, सारे सेक्टर को रोक दिया गया, ऐसे में प्रशासन ही था जो चारों तरफ से कार्य कर रहा। वर्तमान में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में यद्यपि परंपरागत नियमन कम हुआ है, लेकिन कई अन्य समस्याएं नए प्रकार के नियमन व्यवस्था को जन्म दिया है। हुआ क्या है? नियमन व्यवस्था कम हो गई। पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत प्रशासन जो है दूसरे माहौल में था, मतलब कंट्रोलिंग वाले पोजीशन में था। ठीक है, हर चीज़ पे कंट्रोलिंग थी। अभी क्या हुआ है? एलपीजी के आने के बाद क्या हुआ है कि ये नियमन का काम तो कम हो गया है, लेकिन कई समस्याएं और उभरी हैं और नियमन का जो सिस्टम था उसमें चेंज हुआ है। क्या से? जैसे वैश्विक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के मुद्दे, मानवाधिकार का संरक्षण, लिंग समानता, आर्थिक संकट जैसी समस्याओं में प्रशासन की महत्ता में क्या की है? वृद्धि की। देखिए हमने जो ये देखा था फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट अंदर जो आपने बातें लिखी उसका एक कंक्रीट है। ये फ्लो चार्ट ही जो है, ये जो हम लोग सोचते हैं हिंदी मीडियम में नंबर नहीं आता, इंग्लिश मीडियम में नंबर आ जाता है, तो ये फ्लो चार्ट वगैरह का प्रयोग आप लोग करना सीखिए। यहाँ पर मेनली जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रोग्राम लेकर आया हूँ, उसके पीछे का मूल कारण है कि फ्लो चार्ट और डायग्राम कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, कैसे पुटअप करना है, इन चीज़ों पर ही समझते हैं। और ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के संग्रह आप तक पहुँचा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 75 सवाल ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 4 से 5 सवाल आप अपने एग्जाम में 5 के 5 सवाल आपको मिल जाएंगे। निष्कर्ष के साथ हम इसको खत्म करेंगे। प्रशासन की महत्ता से ही बियर्ड ने ये कहा है कि प्रशासन की महत्ता में ही बियर्ड ने कहा है कि प्रशासन आधुनिक सभ्यता का विज्ञान है तथा प्रशासन के इस विषय से महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है। तो इस तरीके से आप एक किसी की पंक्ति नहीं याद आ रही है तो कुछ भी करके आप अपने उत्तर का समापन कर सकते हैं। तो ये लगभग 250 प्लस शब्दों का उत्तर है, क्योंकि 15 नंबर का जो शब्द आपको क्वेश्चन आता है, आपको पता है 15-15 10 नंबर के सवाल आते हैं आपके प्रॉपर पीसीएस में, तो 15 नंबर का प्रॉपर सवाल है। 250 शब्दों में आप इस तरीके से इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इन नंबरों पर संपर्क करके फटाफट आप लोग एडमिशन ले लें। कैसे नंबर एडमिशन लेना, क्या करना है, सब आप इन पर बात करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों तक लगातार सीरीज पहुँचती रहेगी। अभी फिलहाल डेमो चल रहा है, कुछ दिन में डेमो रोक दिया जाएगा और पेड है प्रोग्राम, ये पहले आपको बता देना चाहता हूँ मैं। तो इन नंबरों पर संपर्क करके कैसे क्या करना है सब आप जानकारी ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे। और भी बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।